जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज किसी भी एग्जाम में बहुत अधिक रहता है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, ताकि ये क्वेश्चन आप सभी सही ढंग से कर सकें और सीख सकें। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। जैसा आपको पता है कि प्रश्न नंबर 1 से 5 लेकर हमें जो 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है, वह हमें सभी इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं। तो साथियों, हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? महान आत्मा का स्वामी कौन है? जो महान आत्मा है, इनका स्वामी कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे हम लोग गद्यांश ऊपर पढ़कर आए हैं, हम लोग उसी में से इसके आंसर देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती कब मनाते हैं? ये तो आपको पता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, छीड़काय का अर्थ है। जो छीड़काय है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपको पता है, जिसका मतलब छीड़ मतलब क्या होता है? अलग अलग, और काय माने क्या होता है? शरीर। क्या काय माने होता है शरीर, और छीड़ माने होता है अलग अलग या दुबला पतला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? जो सत्य और अहिंसा है, ये किसके हथियार थे? ये तो आपको पता है कौन? हमारे माननीय श्री गांधी जी के ये हथियार थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। गांधी जी ने जो भी अपने कार्य किए हैं, उन्हें कहाँ लिखा गया है? उन्हें कहाँ लिखा गया है? स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। गांधी जी ने जो भी कार्य किए हैं, वह सभी स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है? तो साथियों, ये होता है किसमें? अनुमान अलंकार। कौन सा? अनुमान अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, जायसी किस धारा के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये किस धारा के कवि हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी धारा के कवि। किसके? प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? मतलब इनमें से कौन सा अलग है? तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर दधी और दही, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दधी तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन दही होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? ज्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा ज्ञानी, ये जा और वहां से मिलकर बनता है। जा और वहां से मिलकर बनता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में दंत ध्वनि है, इनमें से कौन सी एक दंत ध्वनि है? आपको पता होना चाहिए दंत ध्वनि कौन सी है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ता। आप ता बोल के दिखाओ, आपकी जीभ दांतों में लगेगी। आप ता बोलो, ता, था, दा, धा। आप अपनी जीभ दांतों में लगने से नहीं रोक सकते। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? जो बिहारी जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, बिहारी जी का जन्म ग्वालियर हुआ था। ग्वालियर में हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहारी जी की एकमात्र रचना कौन सी है, तो कौन सी होगी? बिहारी सतसई उनकी एकमात्र रचना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में कौन सा अलंकार है? आपको पता है, इसमें प्रतीप अलंकार है। कौन सा? प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, अष्ट का तद्भव रूप है। जो अष्ट है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आपको पता है, अष्ट का मतलब होता है क्या? 8। अष्ट का मतलब 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। भगवान, जितने आपने तारे हैं, उतने नभ में तारे नहीं हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा इस पंक्ति में अलंकार?
यमक अलंकार है, क्या यमक अलंकार हो जाएगा। हमारा अगला ऑप्शन क्या है, प्रश्न नंबर 15, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन संघार रस होगा। यहाँ नायक और नायिका के बीच प्रेम दर्शाया जा रहा है, क्या यहाँ नायक और नायिका के बीच प्रेम दर्शाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो किसका, करण तत्पुरुष का हो जाएगा, क्या करण तत्पुरुष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, रहमन चुप हैं बैठिए देखी दिन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत न लागई बेर। अभी आप शांत रहिए, अभी हमारे दिन अच्छे नहीं है, जब दिन फिरेंगे तो हमारी हर बात बनने लगेगी। इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा, ये दोहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोहा। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप डेली यूपी पुलिस की एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे लगा सकें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कल से आप लोगों को हिंदी कृष्णा मैम पढ़ाएंगे, क्या कल से आपको हिंदी कृष्णा मैम के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग रेडी रहिए उनका एक वीडियो देखने के लिए, कल सुबह उनका एक वीडियो आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखो ये चरमोत्कर्ष गलत लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन ये सही लिखा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चरमो उत्कर्ष। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्य खंडों में खंड काव्य, कौन सा खंड काव्य गलत है। भारतवर्ष में पर्वतीय क्षेत्र की, गलत है। सुंदरता हमारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, उपसर्ग को क्या कहते हैं, ये उपसर्ग है इसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, क्या उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, पवन शब्द में कौन सी संधि है, जो पवन है इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी रहेगी, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि हमारा राइट आंसर है, क्या अयादि संधि, पो धन अन, क्या पो धन अन हो जाएगा पवन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान हो, वह कौन सा समास कहलाता है। तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, कौन सा द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा, जो तिरस्कार शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा क्या, तिरह धन कार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द वाला विकल्प है। तो देखो ये किशन गलत है, कान गलत है, कन्हैया गलत है, तो क्या हो जाएगा, किशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, इनमें से खूंटी शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो हम लोग घर में नहीं कहते हैं कि का खुटिया नारी को, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खूंटियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो आपको पता है दोहा का विपरीत क्या होता है, दोहा का विपरीत होता है, पता है आपको क्या, सोरठा, दोहा का विपरीत सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ये नीचे पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से हमें अलंकार बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। रुणित भंग घंटावली जहत दान धनुधीर, मंद मन आवत चलो कुंजर कुंज समीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को एक शब्द हमें चुनना है। तो आपको पता है क्या, सदाव्रत, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदाव्रत। हमारा मुहावरे का सही अर्थ है, कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो साथियों आपको पता है कीचड़ उखाड़ने का मतलब होता है कि किसी की बदनामी करना, क्या किसी की बदनामी करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? अपादान कारक। क्या? अपादान कारक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। अगर यहाँ पर जलद की जगह अगर जलज होता तो हमारा सही हो जाता, तो क्या रहेगा? जलद। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, प्रत्यक्ष का विलोम है, जो प्रत्यक्ष है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परोक्ष। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग है या दही स्त्रीलिंग है? तो दही एक पुल्लिंग शब्द। क्या? दही एक पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, जो प्रत्येक है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? प्रतिधन एक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिधन एक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का समास कौन सा है? आपको पता है यथाविधि में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक शब्द में हो जाएगा क्या? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि कल से आप लोगों को हिंदी कृष्णा मैम पढ़ाएंगे। क्या? कल से आप लोगों को हिंदी डेली कृष्णा मैम का एक क्लास आपको डेली मिलने वाली है। सुबह 7 बजे आपको कृष्णा मैम की क्लास डेली मिल जाया करेगी, आप लोग उसे जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला पूजनीय हमारा सही लिखा है। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने जी के एक प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम देख लेते हैं। कथन नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। नहीं, यह यूपी के लखीमपुर जिले में नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। हाँ, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक वन्य जीव अभयारण्य है। ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? चंद्रप्रभा कहाँ है? तो चंद्रप्रभा कहाँ? चंदौली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंदौली। सॉरी, प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश का भावर क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसमें दलदली मृदा, कौन सी? दलदली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? यूपी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पुरानी चट्टानों से निर्मित है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड एरिया। महोबा, ये महोबा झांसी पड़ते हैं ना, ये सभी उधर ही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? आपको पता है कितना? 7.33% यूपी का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ? यूके में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूके। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के बीच हुई है? तो अटलांटिक घोषणा है, ये किन देशों के बीच हुई है? तो किन के बीच हुई है? ये हुई है किसके? यूएसए और यूके। यूएसए और यूके के बीच हुई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? जून 2023 में आरबीआई का उप कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खुलेगा कोहिमा में खोला जाएगा, कोहिमा। और आप लोग ये बताइए कि कोहिमा कहाँ की राजधानी है? हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? आपको पता होना चाहिए गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, गुजरात में
झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है। ये किस मौर्य शासक ने बनवाई थी, मतलब किस ने बनवाई थी? तो कौन सी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? ये आप लोग मुझे बताओ कि सुदर्शन झील है, इसका जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो खेलते समय कौन सा दिल्ली का सल्तनत का शासक था जो मर गया था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते समय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? जब टीपू सुल्तान शासन कर रहे थे उस समय मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो देखो, रोलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक। बंगाल विभाजन ये नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52 हमारा क्या हो जाएगा? आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? जो आंदोलन रेड शर्ट है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान। जो रेड शर्ट है इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। क्या? लाल कुर्ती भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो असम में स्थित है? तो कौन सी है? कार्बी अलोंग पहाड़ियां। कौन सी? कार्बी अलोंग पहाड़ियां, ये सभी असम में स्थित पहाड़ियां हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको कल से हिंदी पढ़ाएंगे कृष्णा मैम, तो उनका वीडियो आप लोग डेली देखिएगा। वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं, आप उनसे एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बताएंगे। हाँ, और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानी जाती है? लेक डिस्ट्रिक्ट किससे जाना जाता है? तो कौन सी? ए ऑप्शन में नैनीताल, क्योंकि नैनीताल एक जिला भी है और नैनीताल एक झील भी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? ऑर्किड किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? किस अधिनियम के तहत भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दी गई थी? तो कौन थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कौन सा कानून बनाया के किससे संबंधित था, या ये किससे संबंधित था? तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? इनमें से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो किसका? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनमें से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई। ये संविधान सभा को किस धारा के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई थी? तो किसके? धारा 8(1) के तहत मान्यता प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। वो कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल। क्या? भारत का अटॉर्नी जनरल ही ऐसा कर सकता है। वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, लेकिन एक बात, ये वोट नहीं कर सकता। क्या? ये वोट नहीं दे सकता।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकारों के छेड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? राज्य की आय जिसे बिना किसी कानूनी अधिकार के द्वारा छेड़छाड़ न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? राजगामित्व, राजगामित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। भारत में जो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर वर्ष दिया जाता है वह कौन निर्धारित करता है? तो वह कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें से फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन आता है? सूचना प्रौद्योगिकी आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? जो ग्रीन बैंकिंग है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले का, पर्यावरण संरक्षी परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 67, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में अपेक्षा की जाती है। किसकी अपेक्षा की जाती है? तो किसकी? कमी की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व के अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? यदि आरबीआई जो है ना ये नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या हो जाएगा? तो क्या ऋण सृजन बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, किस राज्य या यूटी में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? हिमायत है ये किस राज्य की एक कार्यक्रम है? ये किसका है? ये जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 70, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष कब आया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये कब? ये 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो किसे? मदर टेरेसा को। किसे? मदर टेरेसा को मिला था। साथियों जैसा मैं आपको बताते हुए चला हूं कि आपको कल से हिंदी की क्लास डेली मिलेगी सुबह 7 बजे, वो भी आपको पढ़ाएंगे कौन? कहना मैडम आपको हिंदी की क्लास लेके आ रही हैं। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो को आप लोग डेली देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक करने का रिकॉर्ड है? इनमें से सबसे तेज जो क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जो मारा है 100 सेंचुरी, तो किसने मारी है? ब्रेंडन मैकुलम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? जो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो क्या कहेंगे? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, म्यांमार की मुद्रा क्या है? जो म्यांमार है इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो साथियों म्यांमार की मुद्रा क्या? म्यांमार क्यात। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों जैसा मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो वीडियो को बिना मिस किए हुए रोज डेली देखा करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।